और मैं चुनाव में गली नंबर 2 में आया था तो आप सब ने मुझे खूब सुनाया। आज जाए छी यहाँ से वोट लेवे ले ली। आज चलो कहना रहे छी जिससे जो कहा गया उसने वो कहा। अभी दीदी भी बोल रही हैं जे आ गए मुंह लेके आ गए चौकी जैसा, कोई मुंह ना दिखाने आएगा तो हम पूरा दिखने आएंगे। चुनाव खत्म हुए अभी 10 महीने भी ना हुए। 10 महीने में आप मेरे से कह रही हैं ग्रेजुएशन कर ला, एमए कर ला, पीएचडी कर ला। 10 महीना में एक कक्षा पास करने में भी 1 साल लगे। एक बार रुक जाओ, अभी हम जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। अब चाची सुन लो तुम। सबकी उम्मीदें हैं मुझसे, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि मेरी बहनों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों की उम्मीदें मुझसे हैं और मैं कोशिश करता हूं उन उम्मीदों को पूरा करने की। मैं बीच में नहीं रहा कितने साल, लेकिन मैं अगर नगर की बहनों का, भाइयों का एहसान कभी जिंदगी में नहीं भूलता, क्योंकि मैं उस मुश्किल दौर में भी मैंने दौर देखा है जब पूनम जी यहां चुनाव लड़ने आई। कोई तैयारी नहीं, कोई पैसा नहीं था उस समय मेरे पास, और आप सबने मिलजुल करके पूनम जी को यहां पर जिताने का काम किया था। मैं अपने कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं। वो आपके लिए इतनी चिंता करते हैं। राजू भाई हैं, पिंकू जी हैं, ये हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं, ये प्रवेश नगर से हमारी महिला मोर्चा की नेता अध्यक्ष हैं। सभी लोग चिंता करते हैं कि भैया कुछ भी करना। सी ब्लॉक का बारिश के अंदर बहुत दुर्गति होती है, बहुत बुरा हाल होता है। आप मुझे एक बात बताओ, मैं आया हूं और आप मुझे सुनाते हैं, मैं सुनने को तैयार हूं। जब से मैं जीता हूं क्या आपको यह लगता नहीं है कि कुछ कुछ परिवर्तन हो रहा है? जब मैं जीता तो इसी जो है चंचल नर्सिंग होम वाली रोड की क्या दुर्गति थी, वो बनाया कि नहीं बनाया? अब बहन जी कह रही है दूसरे जाए भाड़ना, हमारा बताओ क्या चल रहा है। हम आपका भी करेंगे, एक एक करके ही तो करेंगे। ये वाली पायल ज्वेलर्स वाली रोड जो है इसकी क्या दुर्गति थी? अब आपका ये खंबा मैं हर जगह उठा रहा हूं, नहीं उठा रहा हूं, बिजली के सारे खंबे उठाने चालू कर दिए हमने कि लोगों को लाइट करंट ना लगे। ये चिंता पहले भी तो लोगों को होनी चाहिए थी। मेरा किसी से कोई द्वेष नहीं है, आपने मुझे बुलाया नहीं, मैं खुद सैंक्शन करके पैसा अलॉट करके। लेकिन मेरी बहनों आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा, भाइयों आरटीआई डाल लेना जो मेरे को लाइव सुन रहे हैं। इस कॉलोनी का एस्टीमेट सरकार को बना करके 3 बार भेजा मैंने, तीनों बार रिजेक्ट कर दिया गया। क्या कसूर है मेरा कि मैं विपक्ष का विधायक हूं? आज मैं सत्ता में नहीं हूं। ये बेरुखी और बेरसवाई हमारे साथ क्यों है? सरकार के बैठे हुए लोग कहते हैं अनिल झा वहां जीत गया है इसलिए वहां पैसा नहीं देना है, इसलिए कहां कहां का ईंट, कहीं का रोड़ा, कहीं का सीमेंट, कहीं का आरएमसी जोड़ करके तो एक एक करके गलियां बना रहा हूं। यही अगरनगर मीठा पानी है। अभी 1 हफ्ते पहले उद्घाटन किया, वहां पर लोग कह रहे थे कि जीएसडीएल मुद्दे पर वो कभी विकास होगा नहीं वहां पर। ऐसा क्यों होता है? जब अनिल झा आता है मैं ही चिंता करूंगा और मैं ही काम करूंगा, पहले क्यों नहीं होता रहा? और यहां तो अजीब स्थिति है। मैं देखता हूं मेरे विरोधी काम कर दो तो कहते हैं ये तो पहले से होने वाला था। जो काम नहीं हुआ कह रहे अनिल झा ने नहीं किया, और जो होने वाला है कह रहा वो तो हमारी सरकार करेगी। तो हम क्या महादेव का घंटा घुमाने के लिए बैठे हैं क्या? मतलब कि सब चीज में तुम्हारी हो गई। जो काम कर रहे हैं वो पिछले वाले का हो रहा है, और जो काम नहीं हो रहा है वो अनिल झा नहीं कर रहा है, और जो होगा वो हमारे लोग कर रहे हैं। हमारे लोग अरे अजीब आदमी हो यार, तो तुम इतने ताकतवर हो तो कर लो। मेरी बहनों, मैंने कहा था मेरी सरकार आएगी तो मेरा जल जला देखना, लेकिन सरकार नहीं आ पाई। आपने तो अपना कर्तव्य पूरा किया, मुझे लेके आए। लेकिन ये जो गली नंबर 2 है, छोटी सी गली, पान वाली गली जो है, कौन कौन रहता है उस गली में? आप सब रहते हैं ना। कितना दुख है, उस गली में लगभग 3000 बहनें रहती हैं। आपकी गली की नाली भी बनाऊंगा, उस पर पानी का जो त्रुटि है उसे भी दूर करूंगा, सीवर की व्यवस्था भी करूंगा, और ऐसी रोड बनाऊंगा चाह करके भी अगले 12-15 साल तक आप लोग तोड़ नहीं पाओगे उसे। ऐसी रोड बनाऊंगा। अब जो इस मोहल्ले में रह रही है बहनें, वो कह रही है बात बनाए रहा है,
जाके गांव की लोग रह रही हो वैसे बनाएगा वहां पे। ये वाला क्यों नहीं बना रहा? हम ये वाला भी बनाएंगे। आज ये उद्घाटन कर रहा हूं, जनवरी के पहले सप्ताह में मैं इसके भी पैसे की व्यवस्था कर लूंगा और नए साल पर इस गली का भी उद्घाटन करूंगा। क्या है कि इस गली की, इस रोड पर संतोष झा जी के 17-18 प्लॉट हैं। मैं इसलिए नहीं बना रहा कि उनकी कीमत बढ़ जाएगी। अब ये संतोष झा 1 रुपया तो फूटी कौड़ी खर्च करने को तैयार नहीं। हम आते हैं तो लड्डू नहीं, कोई फंक्शन नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं। पूछो क्या करेंगे? विधायक जी खत्म। अब कह रहे थे विधायक जी से बोलो ये रोड पहले बनाओ। क्या है बनाओ? आपके 18 प्लॉट ऐसा हिसाब दो पहले। अपना प्लॉट का कीमत बढ़ जाए अच्छी बात है, लेकिन इसलिए जहां पर गरीब लोग हैं, जिनके 25-25 घर के मकान है, पहले वो बनाऊंगा। अब 200-500 गज का इनका है, इनका तो प्लॉट काट के बेच लेंगे, ना माल कमा लेंगे। ये तो उसमें हम लोगों का क्या फायदा होगा? नहीं, यहां भी बनाएंगे। मैंने इसलिए बोला बहन जी, मैं तो एक बात कर रहा हूं, आप चिंता मत करो। 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, और देखो थोड़ा सा सी ब्लॉक के लोगों को भी आप सबने ध्यान रखना है। जब मैं गली बनाऊं तो आपने भी ध्यान रखना है। कोई पानी के कनेक्शन के लिए अगर रोड तोड़ेगा तो इस बार मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करवाऊंगा। जो रोड तोड़ेगा मेरी नजर रहेगी, क्योंकि पैसा इस सरकार में नहीं मिल पा रहा है, बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। जिसने मैं रोड बना के गया और किसी का मन करेगा मैं नया कनेक्शन ले लूं, तोड़ दूं, फोड़ दूं, और उसका लेना है, जो करना है अभी कर लो, जो करना है अभी कर लो। मैं लाइव बोल रहा हूं, बहनों आप बताओ, इतनी मुश्किल से ये रोड जो है लगभग 50-60 लाख की बनेगी। अगर इसको तोड़ देंगे तो फिर ये क्या 6 महीने में खराब हो जाएगी? जैसे ये हो गई। 3 साल पहले यहां खड़ंजा पड़ा था, जिसका जो मन किया यहां उसने वो किया। और मैं ये रोड भी पूरी बनाऊंगा, इसको जोड़ूंगा बिल्कुल रानीखेड़ा तक। मैं आपसे बस निवेदन कर रहा हूं, मैं नाली भी बना के दूंगा आपको, मलबा भी भर दूंगा। सीवर लाइन नहीं डली ना इस पे अभी, मैं सीवर लाइन भी डाल के दूंगा। लेकिन आपने मेरे से वादा करना है कि आप सब मेरी आंख नाक कान बनेंगे। जो तोड़ेगा सीधे मेरे को व्हाट्सएप फोटो खींच के भेजेंगे, मैं उसको दिखाऊंगा कैसे मुकदमा होता है और कैसे क्या कार्रवाई होती है। अरे इस कॉलोनी को संवार के तो हम लोगों ने रखना है ना, इस कॉलोनी को संभाल के हम लोगों ने रखना है। अरे भाई आपने जो लेना है अभी ले लो, जो कनेक्शन करना है, जो कुछ करना है अभी कर लो। बनने के बाद कोई गड़बड़ नहीं करेगा। मेरा किसी के साथ कोई विरोध नहीं है। एक मिनट को भाई जी, यहां पर जो निगम पार्षद है राजेश लाला जी, मेरे खिलाफ चुनाव लड़े, मेरी बेटी के खिलाफ भी वो चुनाव लड़े, लेकिन मेरे को कोई उनसे आपत्ति नहीं। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले फोन किया कि विधायक जी 25-30 लाख रुपए हमारे यहाँ कलवट के लिए दे दीजिए। मैं कहा राजेश जी आप निगम पार्षद, आप कहिए मुझे, मैं दूंगा। आप ठीक है मेरे आगे चुनाव लड़े, इसका अर्थ ये थोड़ी ना कि मेरे आप दुश्मन हो गए। आप जन कल्याण के लिए जो काम कहेंगे, अनिल झा हमेशा आपके लिए तैयार रहेगा, जनता के लिए तैयार रहेगा। मेरा किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। ऐसे ही मैं सांसद जी को भी बोलता हूं, आप सब मुझे काम के लिए बोलते हैं। यहां पर कई सारे भाजपा के लोग हैं, मैं उनसे भी कहता हूं भैया आप सांसद जी को भी बोलो। अगर सांसद जी यहां अच्छा काम करेंगे मैं उनकी भी प्रशंसा करूंगा। और मैं लाइव में सांसद जी के लिए भी कहता हूं, जब मैंने बार-बार आग्रह किया, फेसबुक लाइव से कहा कि सांसद जी आप अपना अनुशंसा पत्र फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट को, डीएसआई डीसी को दीजिए, तो उन्होंने फ्लड कंट्रोल के लिए हमें अनुशंसा पत्र दिया। और उसका नतीजा ये रहा कि हमने मेहनत करी और अभी 4 कॉलोनियों का सिंह आदर्श इनक्लेव है, प्रताप विहार है, इन कॉलोनियों की सैंक्शन अब लगभग आने वाली है। यानी कि मिलकर काम करते हैं। जब आप पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के काम करते हैं तब क्षेत्र का विकास तो होता ही होता है। मैं आपको अपना संकल्प बता रहा हूं। अगर नगर के लोग बेझिझक इस बात की चिंता मत कीजिए, आपका अधिकार है मुझ पर। आज अगर मैं दोबारा से संसदीय क्षेत्र में हूं तो आपके आशीर्वाद से, आपके कारण से हूं। भाई ये बोलती बहुत हो यार, प्रदीप जी आपको शांत कराना है तो उन्हीं से बात कर रहे हो। इन्होंने विद्या रानी कसम खाई कि तोड़ दी, 4 बार तोड़ चुकी है।
कहीं आवाज करी सी होंगे सर तो कहा था मैं भूलवा दिए। हाँ, तो सांसद जी और हम मिलकर के काम करेंगे। लेकिन मेरी बहनों, अब दिल्ली और देश के बारे में आपको बहुत कुछ समझना पड़ेगा। मैं बोलता था 2100 रुपया दूंगा महिलाओं के खाते में, आपने विश्वास किया। जो दिल्ली में सरकार है वो कह रही थी 2500 रुपया देंगे, तो अभी पिंकू भाई बता रहे थे ना 2500 रुपया किसी के खाते में आया क्या? जो केजरीवाल जी बिजली में छूट दे के गए थे वही छूट आज तक चल रही है। ये कह रहे थे कि 300 यूनिट बिजली में छूट देंगे, दिया क्या 300 यूनिट? जो केजरीवाल जी ने छूट दिया तो वही है ना। जो डिस्पेंसरी मैंने एक खोली थी यहां पर एक नालायक आदमी के पास, वो डिस्पेंसरी के अलावा ये जो कह रहे थे नए नए धाम बनाएंगे डिस्पेंसरियों को, किसी ने बनाया क्या? जो मैंने खोली थी वही है ना। जो बने बनाए मोहल्ला क्लिनिक है उसे उजाड़ने का काम किया जा रहा है, सारे बंद हो रहे हैं। आखिर ये बेरुखी और बेरसवाई हमारे साथ क्यों है? मैं अपने सभी मेरे जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मित्र हैं, मेरे साथी हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, अरे भाई आप मंडल के अध्यक्ष बने हो, आप महामंत्री बने हो, जिले में पता नहीं कौन कौन से पदाधिकारी बने हो, आप अपने लेटर हेड पे सांसद जी को, मुख्यमंत्री को लिख करके क्यों नहीं देते कि किराड़ी के साथ ये बेरुखी बेरसवाई क्यों है? क्यों यहाँ के अस्पतालों को आप बंद करना चाहते हैं? यहां पर इतना ज्यादा पोल्यूशन है, इतना प्रदूषण है, हमारे बच्चों के फेफड़े जाम हो रहे हैं, बड़े लोगों को खांसी की अभी शिकायतें हो रही हैं। आखिर इससे कौन लड़ेगा? इससे तो संपूर्ण तरीके से कुछ हम लड़ेंगे, कुछ सरकार के लोग लड़ेंगे। यह सरकार बोलती थी कि होली और दिवाली पर 500 रुपए का सिलेंडर कर देंगे। क्या सिलेंडर 500 रुपए का हुआ है क्या? यह सरकार बोलती थी, जो दिल्ली में अभी सरकार आई है, कि हम चुनाव जीतेंगे तो सही से रैशनलाइजेशन करके बीपीएल कार्ड धारियों के राशन कार्ड बनाएंगे। बताइए, एक का भी राशन कार्ड बनाया है इस सरकार ने? हम रोज चीख रहे हैं विधानसभा के अंदर, इन गरीबों के साथ ये बेरुखी क्यों है? अब तो केंद्र में आपकी सरकार है, सांसद भी आपका है, दिल्ली में राज्य सरकार आपकी है, राशन का कमिश्नर आपका है, फूड एंड सप्लाई का गोदाम आपका है, मंडी आपका है, बाजार आपका है, ग्राहक आपका है, कलम आपकी है, तलवार आपकी है। तो ये बेरुखी और बेरसवाई हमारे साथ क्यों है? क्यों नहीं गरीबों का राशन कार्ड बनना चाहिए? क्यों नहीं मजदूरों के साथ न्याय होना चाहिए? क्यों नहीं उनके साथ जो बराबर रैशनलाइजेशन होता है उनके साथ वो रुख अपनाना चाहिए? हमारे क्षेत्र में पानी पानी पानी, सर्दी में भी पानी की दिक्कत है। मैं भूख हड़ताल पर बैठा जल बोर्ड पर, हमने कहा सरकार के नुमाइंदों को कि भाई हमारे क्षेत्र में मात्र 8 एमजीडी पानी आता है, हमारे को 40 एमजीडी पानी चाहिए। 9 लाख की आबादी के लिए इतना कम पानी क्यों देते हो? मुख्यमंत्री के क्षेत्र में 16 घंटे पानी आता है, सिविल लाइन में 24 घंटे पानी आता है, तो किराड़ी में 4 दिन में एक बार पानी क्यों आता है? क्या हम सबको मिलकर नहीं लड़ना चाहिए? क्या सांसद जी को इस विषय पर अपना विचार नहीं रखना चाहिए? क्या सरकार से जाकर के बातचीत नहीं करनी चाहिए? और सिर्फ बातचीत का मामला नहीं है, हमें इस पर जमीन पर उतारना पड़ेगा। आजादी के 80 साल के बाद किराड़ी, दिल्ली की राजधानी किराड़ी में जो प्रधानमंत्री के दफ्तर से 25 किलोमीटर दूर एरिया है, हम लोग पानी के लिए लड़ रहे हैं। आप सबको इस पानी की लड़ाई में मेरे साथ आना पड़ेगा। आओगे कि नहीं आओगे? यहां से हम पदयात्रा करेंगे, हम जल बोर्ड के दफ्तर जाएंगे। हम अपनी पीढ़ियों को प्यासा नहीं मरने देना चाहते हैं। हमें हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। हम सबको यह दिखाना पड़ेगा कि अपने क्षेत्र को हमने बेहतर कैसे बनाना है, और एक मिसाल पेश करनी पड़ेगी। मेरी बहनों, जब आप मुझसे काम कराते हैं तो यह उम्मीद कीजिए, नीचे मेरा पार्षद नहीं है, ऊपर मेरा सांसद नहीं है, उसके ऊपर मेरी सरकार नहीं है, उसके ऊपर मेरी केंद्र की सरकार नहीं है, अकेला हूं, लेकिन पूरी की पूरी सरकार में भिड़ करके आपके लिए अनुशंसाएं करके लाता हूं। आप समझिए मेरी क्या स्थिति होती है। कोई नहीं है मेरा, लेकिन अकेला इस सरकार से भिड़ना पड़ता है, 2 संसदीय क्षेत्रों में लड़ना पड़ता है।
10 महीने में 1000 से ज्यादा पत्र व्यवहार कर चुका हूं, रोजाना दफ्तरों में लड़ता हूं, लेकिन उसके बाद मैं नाउम्मीद नहीं हूं। आप देखिएगा दिल्ली में सबसे बेहतरीन अगर नगर की ये कॉलोनियां बनेंगी, किराड़ी की ये कॉलोनियां बनेंगी। और ये जो डीडीए की जमीन खाली पड़ी है, जहां पानी जमा है, इसका भी मैंने खाका तैयार कर लिया है। बहुत जल्द जो अगर नगर से लगती हुई डीडीए की कॉलोनियां हैं, इसके अंदर भी आप देखेंगे रोड बनेगी, नए पार्क लेके आएंगे, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा, हमें आपका उससे सहयोग चाहिए। रही बात पानी की, तो एक आध दिन में मैं पानी को लेकर के अपनी कॉलोनी में, आपकी इस 2 नंबर गली में राउंड कराऊंगा अफसरों का, जितना हो सकेगा वो भी पैसा देंगे। और 1 महीने के बाद इन बड़ी गलियों में काम भी एस्टीमेट बनाने का काम चालू कर देंगे। आप सब भाई बहनों से यही उम्मीद करता हूं, आप उम्मीद रखिए, लेकिन चुनाव जीते हुए 10 ही महीना हुआ है। 10 महीने में क्या क्या उम्मीद है? आपको मैंने सारी की सारी अपनी स्थिति समझा दी, बता दी, लेकिन बहनों एक बात आपसे कह रहा हूं, आप आशीर्वाद बनाए रखो। जिस दिन कभी मेरी सरकार हुई और उस सरकार के अंदर मैं नुमाइंदा रहा, तो आप मेरा जलजला देखना काम कैसे होता है। ये लोग तो कर नहीं पाते हैं, कैसे पता नहीं, इनकी सरकार है उसके बावजूद भी नहीं कर पाते हैं। जब मैं रोड नालियां बनाता हूं तो हम कोई भेदभाव नहीं करते, अगड़ा पिछड़ा नहीं करते, हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं। हम आपसे यही कहना चाहते हैं, अब एसआईआर का मुद्दा छिड़ रहा है, सब लोग अपने वोटर पहचान पत्र पर ध्यान रखिए। सभी लोग चेक करते रहिए कि आपका कहीं वोट तो नहीं काटा जा रहा है। आपके जितने लोग आपके परिवारों में हैं, आप उन्हें चेक करते रहिए कि, क्योंकि हम देख रहे हैं जहां पर हमारे समर्थक ज्यादा हैं, गरीब लोग ज्यादा हैं, वहां पर हमारे वोट काटे जा रहे हैं। हमने बिहार के अंदर देखा, हजूम का हजूम बूथ पे गया वोट डालने, पता चला उनके वोट काट दिए गए, पता चला उनके वोट कोई और दे करके चला गया। ये आपका वोट पहचान पत्र आपका हक है, इससे सरकारी योजनाएं मिलती हैं, इसलिए नजर रखो, इंटरनेट पे नजर रखो। जो बच्चे 18 साल के हो रहे हैं, अपना पहचान पत्र बनाइए। आप लोग यहां पर बहुत सारे लोग गलत जानकारियां देकर के आपका वोट काटने का काम करेंगे। हमें उस झांसे में नहीं फंसना है, हमें अपने अधिकारों को सुनिश्चित करना है। सभी, क्योंकि कल को मान लीजिए हमारी सरकार आ गई, अब हमें पेंशन लगानी है, हमें जो है आपके लिए 2500 रुपए वाली व्यवस्था करनी है, तो जब तक पहचान पत्र नहीं होगा तो दिक्कत होगी। बिहार में क्या हुआ, लोग वोट देने जा रहे थे, देखा कि यहाँ के लोग वोट नहीं दे रहे हैं, कहां जा रही है कि ये वोट देने जा रहे हैं, ले 3000 रुपये उसकी उंगली पे स्याही लगा दिया। अब वो अंदर जाके वोट ही नहीं दे सकती, और बेचारे चुप हो गए, बाहर ही रह गई। कई मोहल्लों में लाठीचार्ज कर दिए गए, कई जो समर्थक थे उनके ऊपर मुकदमे लगा दिए गए, और चुनाव के आखिरी दिन में 10-10 हजार रुपए खाते में डाल दिए गए। क्या बहनों 10,000 रुपए से पूरा जीवन चल जाएगा? अगर मेरे चुनाव में भी यही करेंगे, आने वाले समय में अगर मैं लोकसभा लड़ूंगा या विधानसभा होगा, आपको 10-20 हजार रुपए जब खाते में डालेंगे तो क्या करोगे? खाते में लेके रख लेना, वोट तो नहीं को ही देना अंदर जाके, कोई पता नहीं चलता है, क्योंकि ये तो बेईमान है, चोर हैं, लूट करके पैसा ला रहे हैं, काम धंधा नहीं कर रहे हैं। खातों में पैसा देंगे, लेके रख लेना, लेकिन तरक्की, ध्यान कर लेना, इस किराड़ी की तकदीर तरक्की के लिए अनिल झा के साथ जुड़ी हुई है। जब तक मैं रहूंगा तरक्की कोई रोक नहीं सकता है किराड़ी की, ये हम आपको गारंटी से देते हैं। इसलिए मेरी बहनों, आज रात्रि को आप भारी संख्या में आए, अभी कई उद्घाटन होंगे। अभी हम लोग रानीखेड़ा वाली रोड का भी उद्घाटन करेंगे, यहाँ का हो गया है, 4-5 गलियों का इसका भी करेंगे। जैसे जैसे पैसा आएगा मैं यहाँ लगाता जाऊंगा, लेकिन आपसे बस यही निवेदन करता हूं कि आप उम्मीद रखिए, और जो पानी का आंदोलन हम करेंगे उसमें आप सब मिलकर के मेरा सहयोग करना। अब मैं यहां से किराड़ी से दिल्ली जलवोट तक की पैदल यात्रा करने जा रहा हूं। मैं 1-8 महीने में देखूंगा कौन कौन मेरे साथ पैदल चलेगा। 15-16 किलोमीटर चलोगे पैदल? ये ना हो कि 1 किलोमीटर मुझे दिखाने के लिए चलो फिर वहां से भाग आओ, ये मत करना। चलना पड़ेगा, साथ चलना। चलोगे तो थोड़ा शरीर भी ठीक रहेगा। हर 3-4 किलोमीटर पे हम लोग आराम करेंगे, फिर चलेंगे, फिर आराम करेंगे। अरे याद करो,
महात्मा गांधी अगर दांडी मार्च इस देश की आजादी के लिए कर सकते हैं तो क्या आप अपने बच्चों के पानी के लिए 15-16 किलोमीटर पैदल नहीं कर सकते हो? चलना होगा हम लोगों को। इसलिए हमको भेदभाव के खिलाफ हमें जो हमारा जनमत का फैसला है उसे सरकार को बताना पड़ेगा कि हमारे जनमत का यह फैसला है। हमें पानी बराबर चाहिए, न्याय बराबर चाहिए, सरकार की सुविधाओं में हिस्सेदारी चाहिए। सरकार हमारे लिए है, पूंजीपतियों के लिए नहीं है। और ये पूंजीवाद का जो नया खेल चालू हुआ है, इस पूंजीवाद के खेल को हमें समाप्त करते हुए और एक आदर्श समाजवाद की ओर आगे बढ़ेंगे। आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की वंदे, भारत माता की इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। जय 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 भीम, जय 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 भीम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।